जिस इंसान के रहता है, जिसकी लिव, जिसकी प्रीत हमेशा परमपिता परमात्मा से जुड़ी रहती है, वो अति भाग्यशाली है, बेइंतहा खुशियां लूटने वाला है और वही जिंदगी का असली मजा लूटता है। कई बार इंसान के दिलो दिमाग में आता है कि अगर दिन रात मालिक की प्रीत में लगा रहेगा तो दुनिया का क्या। दुनियादारी के कर्तव्य का निर्वाह करता है सत्संगी, मालिक से प्यार करने वाला हर कर्तव्य का निर्वाह करता है दुनिया में रहते हुए, लेकिन उनमें फंसता नहीं, मालिक के प्यार मोहब्बत में वो डूबा रहता है और तमाम खुशियां हासिल करता रहता है। तो उसके दुनियादारी के कार्य भी संवरते हैं और अगले लोग के भी कार्य संवरते चले जाते हैं। इसलिए उस परम पिता परमात्मा के नाम के साथ हमेशा जुड़े रहिए, उसके नाम का सुमरन हमेशा करते रहिए। आज घोर कलयुग है और इस कलयुग में इंसान ज्यादातर मतलब परस्त हैं, स्वार्थी हैं, गर्जी हैं। उस स्वार्थ में, उस मतलब में इंसान जब हद से ज्यादा अंधा हो जाता है, हद से ज्यादा खो जाता है, तो वो भगवान से, प्रभु से उतना ही दूर हो जाता है। अपनी खुदी को, अपने अहंकार को बहुत ऊंचा ना ले जाएं, बल्कि दृढ़ यकीन, दृढ़ इरादा परम पिता परमात्मा के प्यार में रखें, ताकि आपके आने वाले पहाड़ जैसे कर्मों को वो कंकर में बदलता जाए और सुमरन करते हुए, सेवा करते हुए उस कंकर की चुभन भी आपको महसूस ना हो। तो यह तभी संभव है जब आप सुमरन करते हैं। 24 घंटे आप दुनियादारी के कार्य करते रहते हैं, दुनियादारी के काम धंधे में उलझे रहते हैं। कुछ समय ऐसा निकालो जिसमें मालिक का ही नाम जपा जाए। वो समय मालिक की भक्ति में, मालिक की याद में अगर आप लगाएं, तो बाकी के जो घंटे आप दुनियादारी के कार्य करते हैं, वो मेहनत हक हलाल का अगर करेंगे तो एक असीम शांति, आत्मिक चैन, आनंद आपको महसूस होता रहेगा। यानी कर्तव्य निर्वाह करते रहो, काम धंधा करते रहो और मालिक के नाम का जाप करते रहो। जितना भला आप सोचेंगे, जितना भला आप करेंगे, जितना प्रभु के नाम का सुमरन करेंगे, उतनी ही खुशियां आपके घर में आएंगी, आपके शरीर में आएंगी। दुनियादारी में ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में दुनिया डूबी रहती है। इसी में खोए रहते हैं सब लोग और इसमें खो के अपना बहुत कुछ खो देते हैं। खा लिया, पी लिया, सो लिए, बुरे कर्म कर लिए, क्या इसी का नाम जिंदगी है? कर्तव्य निर्वाह करो, कोई नहीं रोकता। जो आपका रिश्ता है, उस रिश्ते के प्रति जो आपका कर्तव्य है, फर्ज है, उसका निर्वाह कीजिए, मेहनत कीजिए, हक हलाल की खाइए, कड़ा परिश्रम करके खाइए, किसी का हक मार के ना खाएं और प्रभु के नाम का जाप करें, उसका शुक्राना करें, तो आपको कर्तव्य निर्वाह करने में और शक्ति आएगी और ताकत आएगी और आप कभी कमजोर नहीं पड़ेंगे। तो सत्संग में आके सुमरन के द्वारा, नाम के जाप के द्वारा इंसान अपने आप को बदल सकता है, अपनी भावना को शुद्ध कर सकता है। जैसे सुबह आपको बोला, सत्संग सुना और अमल नहीं किया तो कर्मों का बोझ उठाना पड़ता है। सत्संग सुनते रहे, कई कहते हैं हम तो 20 साल से, कोई 30 साल, कोई 40, कोई 50, कि हम तो सत्संग सुनते ही आ रहे हैं। वाकई
उसका फल आत्मा के खाते में जमा होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है। और आपकी जो कुलें, जो गुजर गए बुजुर्ग पता नहीं कहां भटक रहे थे, उनका फायदा तब होगा जब आप और निभा जाएंगे। वो सुमरन आपका भला करेगा, यानी आत्मा का, जो आप सत्संग में आके बैठ के जाते हैं और सुमरन का फल ले जाते हैं। और वो जो आपकी कुलें हैं, परिवारजन हैं, जिस कुल में आपने जन्म लिया, जब उनको लेके आप जाएंगे तो जय जयकार चहु और होगी। लेकिन जीते जी अगर परमानंद चाहते हो, जीते जी भयानक कर्मों से बचना चाहते हो, तो सत्संग सुन के अमल करना होगा, ढोंग दिखावा नहीं। पाखंडवाद, ढोंग करना आम सी बात है। हर शातिर इंसान आज कलयुग में ये चीजें कर लेता है, लेकिन उतने ही उसे कर्म भोगने पड़ते हैं। एक तो भगवान को बुद्धू बनाना, अपने आप को चालाक समझदार समझते हुए उसको मस्का लगाना, ये आज कलयुग में आम बात है। और इसी वजह से लोग दुखी हैं, परेशान हैं, बीमार हैं। काश इंसान समझ पाता कि सत्संग सुनता हूं पर उस पर अमल भी करूं, तो जन्मों जन्मों के पाप जब कटते हैं तो इस जन्म के पाप क्यों नहीं कटेंगे। जरूर आप पापों से बच जाएंगे, बीमारियों से बच जाएंगे। संतों का काम बताना होता है। हर इंसान मर्जी का मालिक है, हर इंसान खुद गर्ज है, वो खुद ही से भरपूर है, तो वो अपनी मर्जी का मालिक, जो चाहे मानता है, जो चाहे नहीं मानता। ये तो इंसान की मर्जी है। लेकिन यकीन मानिए, अगर पीर फकीर जो कहते हैं उसको मान लेता है तो जिंदगी में कभी कोई कमी नहीं आती। अगर उसको नहीं मानता तो इंसान अपने कर्मों के बोझ तले दबा रहता है। जी तो कह रहे थे कुछ? हाँ जी सुनाइए। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। सदगुरु की प्यारी सात संगत जी, परम पूजनीय दातार जी की जो रहमत है वो जर्रे जर्रे में, कोने कोने में बरस रही है। लेकिन क्या करें, हमारा मन हावी है। तो पूज्य पिताजी इस रूहानी सफरनामे में, इस रूहानी सफर में पूज्य पिताजी ने बहुत बार ऐसा एहसास कराया कि वाकई इन खुली आंखों से भी उन दृश्यों को, उस दृष्टांत को हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूंगा, पूज्य पिताजी ने जो बॉम्बे में, मुंबई में स्टे किया, जो फिल्म की और देश की महामाया नगरी है, जहां पर पूज्य पिताजी पूरी लगन के साथ MSG2 के पोस्ट प्रोडक्शन में तल्लीन थे। वहां पे ऐसे रहमो करम की बरसात हुई कि बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़ी एक्ट्रेसेस, बड़े बड़े डायरेक्टर सब लाइन में लगे हुए हैं कि पूज्य पिताजी आप हमें अपने आने वाली पिक्चर में जरूर 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 रोल दीजिएगा। और कहते हैं कि वो वहां इंडिया के टॉप के प्रोफेशनल्स बैठे हैं, पर ऐसा देखने को मिला कि चाहे कोई बैकग्राउंड म्यूजिक का डायरेक्टर हो, कोई स्पेशल इफेक्ट्स का डायरेक्टर हो, कोई रीमिक्स का इंजीनियर हो, कोई साउंड इंजीनियर हो, कोई साउंड रिकॉर्डिस्ट हो, कोई भी हो दिग्गज बड़े से बड़ा इंडस्ट्री का, जब पूज्य पिताजी किसी भी बात के हर बारीक से बारीक पहलू के बारे में उनसे चर्चा करते तो ऐसे लगता जैसे उनको कुछ भी नहीं आता, और वो खुद इस बात को मानते। और कई चमत्कार इंडस्ट्री ने भी देख लिया और उन चमत्कारों का चर्चे वहां पे हो रहे हैं। मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, पर वहां पे पूज्य पिताजी ने शायद 3 सॉन्ग्स की रिकॉर्डिंग, मैं वहां था नहीं लेकिन बताया गया जैसे, तो 15-20 मिनट में 3 सॉन्ग्स की रिकॉर्डिंग की। तो वहां के रिकॉर्डिस्ट हैरान थे। वो कहते थे कि जो बड़े से बड़ा आर्टिस्ट वहां पे आता है, बड़े से बड़ा सिंगर आता है, तो एक एक लाइन को कई कई बार गाता है, तब जाके वो ओके होता है। और पूज्य पिताजी ने एक के बाद एक तीनों सॉन्ग्स गा दिए और वही फाइनल, कोई रीटेक नहीं। और हर अदा जो है वो चर्चा का विषय बनी हुई है। हाई सोसाइटी के लोग, हाई जेंट्री और अरबोंपति लोग हैं, पिताजी के दर्श के दीवाने हो रहे हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज निकलते थे उस होटल से और कोई उनसे बात नहीं करना चाहता था। पर पूज्य पिताजी की कशिश ऐसी थी कि हर कोई खिंचा चला आता था, हर कोई बात करना चाहता था और हर कोई एक अजीब सी मस्ती, एक अजीब सी कुमारी का अनुभव करता था पूज्य पिताजी के दर्श से ही। और ऐसा भी हुआ कि एक फैमिली थी, उनकी फ्लाइट थी, उनको स्पेन वापस जाना था और वो आके पूज्य पिताजी के पास खड़े हुए और पूज्य पिताजी किसी से कुछ बात कर रहे थे।
तो उन्होंने कहा थोड़ी देर हम रुकते हैं और देखते हैं अगर पिताजी से हमें बात करने का, गुरुजी से बात करने का मौका मिले। तो जब मौका मिला तो वो यही भूल गए कि उनको फ्लाइट लेनी है, वो बातों में ऐसे मशगूल हो गए और उनका दिल एक था, फिर वो दोबारा रुक गए कि हमें अभी और बात करनी है, हमारा दिल अभी भरा नहीं है। तो ऐसे दृश्य बार बार देखने को मिलते। और पूज्य पिताजी की एंट्री और स्टाइल की सिर्फ यहां रूबरू नाइट में चर्चा नहीं होती, वहां पे भी लोगों ने मुंह से कहा, जब पूज्य पिताजी की एक नई गाड़ी, वहां पे नई कार लेकर गए, तो वहां के बड़े बड़े लोगों ने कहा कि यहां की ऐसी एंट्री और ऐसा स्टाइल हमने आज तक नहीं देखा। और सुनने वाले को हो सकता है विश्वास ना हो, लेकिन जिन्होंने आंखों से देखा है तो वो हो ही नहीं सकता कि वो उस दृश्य को भुला पाए, क्योंकि अजीबोगरीब बातें देखने को मिली। एक प्रेमी युगल आपस में गुटरगू कर रहा था और जैसे ही पिताजी की गाड़ी वहां से गुजरी, वो अपना सारा कुछ भूल गए और गर्दन घुमा के दोनों पिताजी की ओर निहारने लगे। एक ऑटो ड्राइवर था, ऑटो चला रहा था, ऑटो चलाते चलाते उसने अपना मोबाइल निकाल लिया और वीडियो करने लगा। कई मोटरसाइकिल पे लोग जा रहे थे, वो मोटरसाइकिल पे पूज्य पिताजी की गाड़ी का पीछा करने लगे और जो ऑपोजिट साइड पे जो लेन जा रही थी उस पे इतनी गाड़ियों ने ब्रेकें मारी कि उनके आपस में एक्सीडेंट होते होते बचे, या थोड़ा बहुत लग भी गई आपस में। और वहां पे दूसरी साइड पे ट्रैफिक जैम हो गया, क्योंकि लोग गाड़ी तो सामने की ओर चला रहे थे पर गर्दन पीछे की ओर घूमी हुई थी। तो ये सारे दृश्य जो भी गए उन्होंने रोजाना देखे, हर बार देखे। और बहुत अपने आप को कहने गंवाने वाले बहुत बड़े अरबोंपति लोग पूज्य पिताजी की गाड़ी के पास आते और अपनी फोटो पूज्य पिताजी की गाड़ी के साथ खिंचवा के भी चलते बनते। और वो लोग ऐसे होते हैं, वो ये दिखाना चाहते हैं कि उन्हें किसी चीज की परवाह नहीं, क्योंकि उनके जैसा कोई है नहीं। पर पूज्य पिताजी अपनी हर अदा में ऐसी कशिश पैदा कर देते कि वो मजबूर हो जाते गुरुजी के पास आने को। ऐसे ही कई सारे बहुत सारे फैशन डिजाइनर जो कि देश में अपने इलाके में नाम रखते थे, वो भी पूज्य पिताजी की अदाओं से, पूज्य पिताजी की ड्रेसेस से आकर्षित होकर उनसे रहा नहीं गया, वो पास चले आते और बहुत लंबी चर्चा करते पूज्य गुरुजी से फैशन के बारे में। और जल्दी से अब रुख करते हैं यूरोप का। तो हर बार इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो भी एयरपोर्ट होता है या मुंबई का एयरपोर्ट हो, हर जगह हड़कंप मच जाता है, क्योंकि सारी की सारी गर्दनें, सारी की सारी निगाहें प्यारे मुर्शिद जी के दीदार में बिजी हो जाती हैं। यहां तक कि लोग ये भूल जाते हैं कि हम अभी बोर्डिंग कर रहे हैं, हमारी फ्लाइट है, क्योंकि फ्लाइट का ऐसा होता है कि अगर मिस हो जाए तो बहुत चक्कर पड़ जाता है। पर बहुत सारे लोग एयरपोर्ट पे भी पूज्य गुरुजी के साथ सेल्फी कराना चाहते हैं और उनको फिक्र अपनी भूल जाती है। और जब हम यूरोप में उतरे तो वहां पे जैसे आते ही हल्ला मच गया हमारे राम पिया का, और वहां पे जैसे गुरुजी एक बोट क्रूज पे गए तो वही आलम वहां पे देखने को मिला। क्योंकि यहां पे हमें लगता है कि पूज्य गुरुजी को जानते हैं कि एमएसजी फिल्म वाले हैं या गुरुजी हैं डेरा सच्चा सौदा के, इसलिए जानते हैं। पर वहां पे लोग कुछ नहीं जानते थे, लेकिन उनका रिस्पांस एक ही था, गर्दन 180 डिग्री घूम जाती, जिस लिमिट तक गर्दन जाके रुक जाती, फिर वो दूसरी तरफ से गर्दन घुमा के पूज्य गुरुजी को निहारने लगते। और ऐसा ही नहीं कि जिस बोट पर गुरुजी ने क्रूज किया, न सिर्फ उसके लोग, जो सामने वाली बोट्स थी या जो आसपास से निकलती थी, उनकी भी सारी निगाहें बीच बीच में जब वो फोटोज भी खींचते, क्योंकि वो बहुत प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करते हैं, तो आम जाके वो किसी से बातचीत शुरू नहीं करते, इसमें झिझक मानते हैं। लेकिन वो जब भी अपनी फोटो लेने की कोशिश करते तो दिखाते ऐसे कि किसी दृश्य की फोटो ले रहे हैं, और बीच में अपने कैमरा के बीच में कोशिश करते कि पूज्य गुरुजी की फोटो उसमें जरूर आ जाए। तो ऐसा सैकड़ों की तादाद में वहां लोगों ने किया। और ये सच्चाई है, क्योंकि मैंने एक बहुत बड़े स्टोर में घूम घाम कर देखा, क्योंकि पेरिस को कहते हैं कि वो फैशन और स्टाइल का शहर है, लेकिन वो शहर और वहां के लोग, उन्होंने बहुत अपनी तरफ से फैशनेबल कपड़े पहने हुए थे, पर पूज्य गुरुजी के सामने ऐसे लगे जैसे 1930 की कोई ब्लैक एंड व्हाइट फोटो होती है। वहां के बेस्ट ड्रेस जो लोग थे, बहुत फैशनेबल, और वहां के स्टोर में बड़े बड़े ब्रांड्स थे, जॉर्जियो, अरमानी या जो भी उनके नाम है। तो पिताजी ये सच्चाई है, मैं वाकई वहां पे गया कि कुछ मिलता जुलता, कुछ ऐसा जो कि आपके अंदाज के कहीं पास भी आ सके, तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला। और इंडियंस को तो बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, वहां पे बहुत सारे इंडियन सैलानी भी घूम रहे थे या बहुत सारे इंडियन लोग वहां पे रहते हैं, तो वहां फुसफुसाहट शुरू हो जाती थी। और यूरोपियंस का भी अपने आप ही समझ जाते थे कि बहुत ऊंची शख्सियत है, और अपने आप उनको पता नहीं चलता था कि क्यों वो खींचे चले आ रहे हैं, लेकिन अपने आप वो निहारते रहते और हमारे पास आके गुरुजी के बारे में पूछते। और कई बार हमारे मन में शायद ये आ जाता है कि
कहीं भी हम चले जाते हैं, कहीं पहाड़ है या कहीं नदियां या कहीं जंगलात है या कहीं दृश्य है खूबसूरत, तो वहां खूबसूरती है। प्रसाद संगत जी, सच्चे दिल से आपको यह बताना चाहूंगा कि पूज्य गुरु जी हैं तो खूबसूरती है, अगर पूज्य गुरु जी नहीं है तो वहां पर कुछ भी नहीं है। क्योंकि या तो पता नहीं हमारा कोई गियर अड़ा हुआ था या कोई कर्म चक्कर था या पिताजी को ऐसे ही मंजूर था, तो पूज्य पिताजी एक बार कहीं अलग निकल गए और बाकी ग्रुप को कहीं अलग पेरिस का डिज्नीलैंड देखने जाना था और बहुत उमंग थी कि डिज्नीलैंड देखेंगे। जैसे वहां पहुंचे तो वो दिन ऐसा निकला जैसे हम कोई शमशान देखकर आए हों। बिल्कुल लगा ही नहीं कुछ भी, सब कुछ उजाड़, वहां राइड थी, जो कुछ भी था, लोग घूम रहे थे, लेकिन पूज्य पिताजी के बिना ऐसे लगा कि किसी दृश्य में जान है ही नहीं, उसके बिना कोई खुशी कहीं और है ही नहीं। और 5 स्टार होटल के वेटर और स्टाफ तक तड़पते कि आपके वो जो, उनको गुरुजी का तो पता नहीं था, वो डिस्क्राइब करते कि क्योंकि उनकी भाषा भी इंग्लिश वहां हर कोई नहीं जानता, जर्मनी में, फ्रांस में और स्विट्जरलैंड में, तो वो इशारा करके बताते कि वो कहां हैं। उनको भी तड़फ लग जाती, उनको भी कशिश होती कि कब वो आए, कब वो गुरुजी के दर्शन करें, और उसके बाद उन्हें लगता कि हमें हमारा दिन बहुत अच्छा जाएगा। और एक खास बात मैं कहना चाहूंगा, गुरुजी वहां के लोगों को जब थोड़ा सा आप जी के बारे में बताते तो इतने को सुन के उनकी आंखें फटी से फटी रह जाती, और इतने को सुन के थोड़ा सा बताते कि डी एडिक्शन करते हैं, एक दो मानवता भलाई के कामों के बारे में बताते, वो इतना ज्यादा अप्रिशिएट करते कि हद से ज्यादा, जहां पे वाकई हमारा सीना जो है गर्व से चौड़ा हो जाता कि सतगुरु ने ऐसा काम किया। और ये बहुत देर नहीं लगनी कि दुनिया के जर्रे जर्रे में, कोने कोने में एक ही नाम होगा, शासत नाम, शासत नाम। और हर चीज सतगुरु को पता है। एक जगह ट्रेन लेनी थी और हम कुछ लेट हो गए, तो पूज्य पिताजी ने वचन कर दिया कि ट्रेन छूट जाएगी, और वो ट्रेन हम हालांकि 10-5 मिनट रहते पहुंच भी गए, लेकिन वो ट्रेन समय से 10-15 मिनट पहले ही चली गई, वो ट्रेन छूट गई। तो पूज्य पिताजी जहां भी जाते, वहां के मौसम का मिजाज अगर वो गर्म होता तो पिताजी वचन करते तो वो ठंडा हो जाता, अगर वो बहुत सूखा और अजीब सा होता तो पूज्य पिताजी वचन करते वहां बरसात हो जाती। तो एक जगह नहीं, हर जगह पे हमें ये देखने को मिला कि सारा कुछ, सारा खेल है वो हमारे रहबर के हाथ में है। और एक पेरिस में एक इंडियन फैमिली का एक रेस्टोरेंट था, तो वहां पे पूज्य गुरुजी गए तो वो बस तक ऐसे लेने आए, ऐसे लगा जैसे सदियों से बिछड़ा हुआ कोई प्रेमी परिवार था। बिल्कुल लगा ही नहीं कि नई जगह पे पूज्य पिताजी पहली बार जा रहे हैं। न जाने क्या खुशी उनको पिताजी ने दी थी, न जाने क्या उनको एहसास करा दिया था कि वो पूज्य गुरुजी को बस तक लेने आए, और ऐसे जब भी गुरुजी वहां पे गए ऐसे ट्रीट किया कि जैसे एक प्रेमी परिवार रिसीव करता है, एक प्रेमी परिवार खुशी मनाता है, नाचता है, झूमता है। और पूज्य पिताजी ने वहां पे नाम की दात भी अता की जहां पे बड़े बड़े लोगों ने नामदान लिया। और सबसे बड़ी बात, हालांकि हम अपनी सोच से, अपनी नजर से देखते हैं तो हमें लगता है यहाँ सड़कें बहुत साफ हैं, यहाँ ट्रेन का सिस्टम बहुत अच्छा है, यहाँ फलानी चीज बहुत अच्छी है, लेकिन पूज्य पिताजी ने जब भी वहां पे बात की तो इंडिया की संस्कृति की बात की, वेदों की बात की, ध्यान की बात की, इंडिया की कल्चर की सारी अच्छी अच्छी बातों की बारे में वहां के लोगों को बताया और इस देश का नाम ऊंचा किया। और इससे बड़ी देशभक्ति की मिसाल हो नहीं सकती, क्योंकि जब भी हम वहां जाते हैं, कोई भी नॉर्मल इंसान वहां पे जाता है तो वो वहां के 2-4 ऊपर के गुण देखता है और इंडिया उसको बहुत बुरा लगने लग जाता है। पर पूज्य पिताजी ने इंडिया का नाम इतना रोशन किया और देशभक्ति की वो मिसालें दी, जिससे पता चला कि वाकई सतगुरु मुर्शिद कामिल ने इस देश की मिट्टी से जो प्यार किया है और जो हमें करना सिखाया है, वो वाकई उसकी कोई मिसाल हो नहीं सकती। और जो यूरोप का हाईएस्ट पॉइंट था, एक पहाड़ी थी, उसको जंगफ्रॉ या यंगफ्रॉ कहते थे, और वहां लोग डबल जैकेट्स पहन के पहुंचे, ठिठुर रहे थे सारे के सारे। डबल जैकेट पहुंचने के बाद भी एक आध कोई सज्जन थे जो ठिठुर के एकदम बेहोश होने वाले हो गए, उसका भी पिताजी ने कर्म काटा। लेकिन पूज्य पिताजी वहां सिर्फ टी-शर्ट में, महज एक टी-शर्ट में पूज्य पिताजी वहां पे घूमे और लोगों ने देखा और वाकई कहा कि बहुत पहुंचे हुए संत हैं, बहुत पहुंचे हुए गुरु हैं, जो कि इतनी ठंड में किसी की बस की बात नहीं। लोग, ये सच्चाई है साथ संगत जी, लोग वाकई नीले पड़ रहे थे वहां पे जहां पूज्य पिताजी टी-शर्ट में विचरण करते रहे। और जिस तरह से वहां पे पिताजी ने गा के और साथ में लोगों को संगत ने साथ में जो भी हुटिंग की, तो उसको देख के लोगों ने ऐसे कहा कि खुशियां मनाई तो जा रही हैं, पर इस तरह से इस कदर खुशियां मनाई जा रही हैं कि जिसका उन्हें
अंदाजा तो लग रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन वो हाथ मलते रह गए कि काश ये खुशी हमें भी मिली होती, क्योंकि ऐसा खुशी मनाने का अंदाज उन्होंने कभी ना देखा था ना सुना था। और ये भी विश्व रिकॉर्ड है कि कितने लोग पूज्य पिताजी के साथ सेल्फी कराते हैं, पूज्य पिताजी के साथ बातचीत करते हैं, क्योंकि और कोई भी, क्योंकि तुलना तो यहां हो ही नहीं सकती, लेकिन और कोई भी सेलिब्रिटी है ना तो वो किसी की बात सुनता है, और पूज्य पिताजी बात सुनते ही नहीं, जिसको कहते हैं दिल खुश कर देते हैं, दिल खस्ता कर देते हैं, दुख हर लेते हैं। तो हर एक के साथ लोग मुरझाए हुए आते और हंसते हुए, उछलते हुए, कूदते हुए चले जाते और हमें ऐसे थैंक यू करते। हालांकि हमारा कुछ नहीं होता, पूज्य पिताजी उनको खुद दर्श देके बुलाते अपने पास, लेकिन ऐसे थैंक यू करते कि जैसे उनके ऊपर जिंदगी का सबसे बड़ा उपकार हो गया होता है पूज्य गुरुजी से मिलने के बाद। और एक जगह जहां जाके ट्रेन ने रुकना था, ट्रेन का सफर काफी लंबा हो गया, तो पूज्य पिताजी ने सहज ही वचन किए कि अब कहीं उतारेंगे भी है कि नहीं। और जैसे ही पूज्य पिताजी ने वचन उचारे, साथ के साथ ट्रेन रुक गई और ट्रेन का गेट खुल गया और वहीं पे स्टेशन आ गया। तो ऐसी कई सारी बातें अक्सर होती रहती। और अंग्रेजी के साथ साथ वहां पे, क्योंकि सारे लोग अंग्रेजी नहीं समझते थे, वहां पे फ्रेंच, जर्मन और इटालियन भी बहुत लोग बोल रहे थे। लेकिन पूज्य पिताजी अंग्रेजी तो फराटेदार बोलते थे, लेकिन जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती थी उनके साथ भी पिताजी की गुफ्तगू यूं ही चलती रहती, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको पिताजी की सारी बात समझ आती थी और वाइस वर्सा, दोनों एक दूसरे की बात समझते थे। लेकिन हमारे किसी के और सुनने वाले किसी के कुछ पल्ले नहीं पड़ता था और बातचीत हो जाती थी। अगर कुछ वहां पे जो भी ट्रांजैक्शन करनी होती है, जो भी बात करनी होती है, वो जरूर मुकम्मल होती थी। और सारी की सारी नेशनैलिटीज, चाहे कोई ब्रिटिश है, जर्मन है, स्विस है, ऑस्ट्रियन है या कहीं का भी है, तो वो बहुत खुश होता पूज्य पिताजी के बारे में जब उसको बताते। तो एक जगह एक मैनेजर था, बहुत बड़े होटल का मैनेजर था, जो कि रेसिस्ट था, उसके दिल में कुछ इंडियंस के बारे में कुछ था। तो जब उसको 5 मिनट अलग से बैठ के पूज्य गुरुजी के बारे में बताया और कुछ उसको वीडियोस दिखाई यूट्यूब के ऊपर, नेपाल का राहत कार्य और 1-2 बताया, तो उसने कम से कम 10-20 बार सॉरी बोला। और वो तैयार हो गया कि अगर मेरे दिल में भी ये भावना थी, मैं पूज्य गुरुजी से जाके अभी सॉरी बोलता हूं कि मेरे दिल में भी ये भावना आई। तो ये बहुत अच्छी चीज लगी कि वहां पे जब लोग एहसास करते थे, बहुत अच्छी तरह से, बहुत गहराई से, दिल की गहराई से अपनी गलती का एहसास करते थे। और पूज्य पिताजी का जहां पे साइंटिस्ट से मिलना हुआ, तो वो साइंटिस्ट बहुत बड़ा टॉप का साइंटिस्ट था, जर्मनी का जो ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ रॉस्टॉक। तो वहां जब से पूज्य पिताजी आए हैं, वो सारे के सारा ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट वहां पे हिला पड़ा है। और उसने पहले टाइम दिया था कि मैं 15 मिनट के लिए आके गुरुजी से मिलूंगा, 1.5 घंटा या उससे भी थोड़ा ज्यादा समय हो गया। पहले तो उसको वो पहले तो मान नहीं रहा था। फिर जैसे पूज्य पिताजी ने रिसर्च के बारे में बताया कि ये रिसर्च करना है, ऐसे होगा, तो वो मानना कन्विंस हो गया। फिर अल्टीमेटली उसने हाथ खड़े कर दिए। उसने कहा, गुरुजी जो रिसर्च आप बता रहे हो बहुत ऊंची है, बहुत बेहतरीन है, लेकिन हमारी बुद्धि में ये नहीं आ रहा कि जो चीज जिसको आप नापना चाहते हो, तोलना चाहते हो, जो आप बताना चाहते हो, उसको रीड कैसे करें, उसको कैच किस मशीन से करें या किस टेक्नोलॉजी से करें। तो वो भी पूज्य पिताजी ने उसको बताया कि कौन सी टेक्नोलॉजी से उसको रीड करना है, किस तरह से उस चीज को पकड़ा जाएगा। और वो इतना नतमस्तक हो गया कि बाद में उसके फोन आ रहे हैं कि मैं बहुत जल्द से जल्द बहुत एक्साइटेड हूं गुरुजी से मिलने के बाद, और जल्द से जल्द वो मेडिटेशन के ऊपर आधारित रिसर्च जो है उसके ऊपर MOU साइन करना चाहता हूं। और पूज्य पिताजी वहां से, क्योंकि पूज्य पिताजी का शेड्यूल बिजी था, नहीं तो वो 1.5 घंटे के बाद भी वहीं बैठने को तैयार था। और ऐसी बहुत सारी बातें हैं समय के अभाव की वजह से, और मैं कई सारी बातें भूल गया हूं, कई सारी बातें लिख नहीं पाया हूंगा। लेकिन एक मंजर जो वापस आके दिल्ली एयरपोर्ट पे देखने को मिला, वो बहुत ही जबरदस्त था। जैसे पूज्य पिताजी दिल्ली में डिबोर्ड हुए, प्लेन से उतरे, तो एक मुसलमान भाई वहां पे खड़े थे। हम उनको बिल्कुल नहीं जानते थे कौन है कौन नहीं, और हमारे दिमाग में कई बार टेंशन रहती है कि नया आदमी है, कौन होगा कौन नहीं होगा। और वो जैसे ही पूज्य गुरुजी बाहर उतरे, वहां से बाहर आए, तो एयरपोर्ट के अभी अंदर ही थे, लेकिन प्लेन से जैसे ही बाहर आए, तो वो जाकर पूज्य गुरुजी से लिपट गया और बहुत खुशी से मिला। तो पूज्य गुरुजी तो वहां से जो गोल्फ कार्ट था या जो बैटरी कार थी, उसके ऊपर बैठ के सारा ग्रुप चला गया। तो मैं बाद में रुका, उससे पूछा आप कौन हो, तो उसने बताया मेरा नाम शोएब इकबाल है और मैं 5 बार जामा मस्जिद एरिया में माटिया महल से 5 बार MLA रह चुका हूं, और मैं अभी हज करके आ रहा हूं। और वो सारे का सारा परिवार हज करके आ रहा था, और पिताजी बेहद कट्टर था, वो बेहद कट्टर अपने धर्म का। लेकिन आप जी ने पता नहीं क्या दिखाया
कि उसने आप देखा ना ताव और आप जी से लिपट गया। और एक बताना चाहूंगा ये बात, क्योंकि लिपटने वाला वो अकेला नहीं था, और पूज्य पिताजी की रहमत होती है नए जीवों के ऊपर कि हर कोई पूज्य पिताजी के साथ लगना चाहता है, और वो रहमो करम ऐसा अता करते हैं कि उसको जिंदगी में कभी ना भूलने वाली याद दे जाते हैं, वो विरह, वो तड़प, और फिर से मिलने की उम्मीद दे जाते हैं। ये कैसा करते हैं, कैसा होता है, ये हम अपनी जबान से बयान कर नहीं सकते। पिताजी बताने में बहुत सारी त्रुटियां होंगी, उसके लिए माफी चाहता हूं। धन धन सदगुरु तेरा यासी जी, आशीर्वाद। और ये सब शास्त्र नाम शाम स्थान दाता का रहमो करम, उनके रहमो करम से ही पॉसिबल होता है हर चीज। और जैसा आपको बोला था कि हमारे देश का कल्चर, हमारे देश का रहन सहन, मौसम सबसे बढ़िया है। बस जरूरत है कि हम धर्मों को फॉलो करें। काश यहाँ ठगी ना होती, बेईमानी ना होती, भ्रष्टाचार ना होता, लोग हक मार के ना खाते, किसी को मारने के लिए प्लान ना करते। काश यहाँ पे कोई कितना भी आगे बढ़े, कोई रोकने वाला ना होता। क्योंकि हमारे देश में सबसे बड़ी कमी यही है कि एक का घर अगर 4 मंजिला हो गया, दूसरे का 1 मंजिला है, तो वो अपनी 2 मंजिल का नहीं सोचता, उन 4 मंजिल को गिराने की कोशिश करता है। यानी समझदार को इशारा काफी है। ईर्ष्या द्वेष इतना बढ़ गया है कि मैं हूं, मेरा नाम है तो ठीक है, दूसरा बराबर में कोई नाम आ रहा है तो क्यों आ रहा है। आज यहां ये स्थिति है इस देश में। तो कहने का मतलब हमारा देश सर्वोत्तम है। बेपरवाह श्याम मस्ताना जी, शास्त्राम जी दाता रहबर ने इसको नवाजा, अपने आप में ये बेमिसाल है। कोई कमियां हैं तो वो यही हैं, और वही दूर करने में लगे हुए हैं। तो मालिक ने चाहा अवश्य दूर होंगी। और यहां ये बात कर रहे हैं लिपटने की, तो हर जगह यही होता था, चाहे वो यूरोप का कोई भी कंट्री होता, किसी में भी गए, हर कोई कुछ तो उनकी आदत होती है। कुछ शायद बेपरवाह जी शास्त्र नाम श्याम मस्तान दाता का रहमो करम अलग होता है कि वो आते और वो जरूर लिपटने की कोशिश करते। हालांकि मेनली उनकी ये होता है कि आगे से अगर कोई रिस्पांस करता है तभी वो आगे बढ़ते हैं। हम तो कोई रिस्पांस नहीं करते थे, ये दिखाते थे कि भाई नहीं हम कुछ नहीं कहते आपको, लेकिन वो फिर भी अपनी तरफ से रिस्पांस करते। और ये भगवान की कृपा कि वो चले आते और बिल्कुल साथ लग के या हाथ डाल के या यूं कुछ अलग सा कि हमने सेल्फी लेनी है। वहां के विदेशी मूल के नागरिक बहुत ऐसा करते थे, और बहुत जगहों पे ऐसा होता है। छोटे छोटे बच्चे, कई जगह पे एक देश ऐसा भी है, यहाँ बहुत ईगो है, बहुत, हम किसी के बारे में उस देश का नाम नहीं लेंगे, लेकिन बड़ी ईगो, और लोगों से सुना भी, लेकिन हमने देखा भी। लेकिन वहां भी लोग यही चाहते थे कि हाँ हम जैसे क्रूज में बैठे हैं और पानी में जा रहे हैं, तो छोटे छोटे बच्चे 10-15 साल के लड़कियां लड़के वो आते, और ये कहने में उनको शर्म लगती कि हम इनसे फोटो कैसे करवाएं। लेकिन यहाँ हम खड़े हैं तो वो आगे आके यूं सेल्फी कि हम तो उधर ले रहे हैं, लेकिन हमने कई बार देखा तो वो खुद की सेल्फी ले रहे होते थे, किसी सीन की नहीं, और उस सेल्फी में सेंटर में हमें ले लेते अगर 2 होते तो ये वो आम ही करते थे। और जब वो देखते कि हमारी चोरी पकड़ी तो नहीं गई, वो हमें देखते, हम उनको मुस्कुरा के कहते बेटा कोई बात नहीं जा। तो वो खिसियाते हुए और थोड़ा शर्माते हुए निकल जाते। तो ऐसा आम ही होता था वहां ये चीजें। और कई ऐसे भी होते थे कि कह के करवाते कि नहीं हमने करवाना है, तो हम कभी रोकते नहीं कि आइए आप आ जाइए। तो ऐसा बहुत जगहों पे होता था। ये बेपरवाह जी का रहमो करम है, वरना ये सारे साथी इनके साथ किसी ने कितनी की सेल्फी करवाई होगी ये तो राम जाने। तो कहने का मतलब इंसान इंसान ही दिखता है ना, लेकिन जिसकी जो निगाह होती है शास्त्र नाम शाम मस्तान दाता रहबर की बिछड़ी हुई रूहें पता नहीं कहां कहां कैसी बैठी हैं। कई बार ये डॉक्टर आदित्य काफी अच्छी इंग्लिश में फ्लो है, आप सब लोग जानते ही हैं। और भी कुछ कनाडा से आए थे, बच्चा था सिमरन है और नरपेंद्र, वो भी इंग्लिश बोलते, लेकिन इनसे बात उलझ जाती क्योंकि वहां इंग्लिश को कई जगह पे तो अच्छा ही नहीं मानते, वो बुरा मानते। तो इनसे अटक जाता काम। तो फिर हम आते आते जाते जाते एक बात कह जाते, उससे इनका काम हल हो जाता। तो फिर ये हमें देखते हैं कि हम तो कब के लगे हुए हैं। तो ये बेपरवाह जी का रहमो करम नहीं तो और क्या है। हमने कौन सा उनकी भाषाएं सीखी हैं या उन भाषाओं में कभी पढ़े हैं, लेकिन ये लोग जानते हैं अच्छी तरह। जैसे आदित्य ने अभी बताया कि कैसे होता था उनके साथ, कैसे वो चर्चा कर लेते थे। और ये तो राम जाने, उसका काम जाने, हमें कुछ भी पता नहीं।
तो प्यारी साथ संगत जी, 5वीं एशियन योगा चैंपियनशिप बैंकॉक में हुई थी, जिसमें शास्त्राम जी गर्ल्स स्कूल श्री गुरुसर मोडिया का एक खिलाड़ी, MSG ग्लोरियस इंटरनेशनल स्कूल का एक खिलाड़ी और शास्त्राम जी गर्ल्स स्कूल सरसा के 5 खिलाड़ियों ने 2 गोल्ड, 5 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते, जिनमें गुरुकुलचारी सेवादार बहन नीलम इंसान ने भी गोल्ड मेडल जीता। सो खड़े हो जाए। शाबाश बेटा, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा आपने काम किया, देश का नाम रोशन किया। मालिक खुशियों से नवाजे, बस बचनों पे पक्के रहो, सुमन करते रहो और आगे बढ़ो। मालिक रहमो करम से नवाजे। प्रसाद ले लेना। शाबाश साथ संगत जी, गोल्ड मेडल वर्ल्ड कप में जीत के लाए हैं, सिल्वर मेडल तो बहुत बड़ी बात है, और वो भी बेटियां जिनको आप दोयम दर्जा कहते कि बेटी क्या होती है, बेटा ही सब कुछ होता है। बेटे भी लेके आए वर्ल्ड कप में, हम तो चाहते हैं, लेकिन बेटियां तो ढेर लगा रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। सो आशीर्वाद प्रसाद ले लेना बेटा, सो नारा लगा के बैठ जाइए। शास्त्राम जी गर्ल्स स्कूल कॉलेज के तीरंदाजी के खिलाड़ियों ने ओपन डिस्ट्रिक्ट में